तरफ परवाज करती हूँ, जमीन से आसमान की तरफ परवाज करती हूँ, खुदा का नाम लेकर इस तकरीर का आगाज करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सना दरवेश है। आज के इस मुबारक प्रोग्राम में मुझे कुछ कहने का मौका दिया गया है। यौम जमहूरिया के इस मुबारक प्रोग्राम में डाइस पर तशरीफ फरमा असातिज़ा इकराम, मेहमान आज़म और अजीज़ साथियों, सबसे पहले आप सबको यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करती हूँ। किसमें हिम्मत है कि हमारी परवाज में लाए कमी, किसमें हिम्मत है कि हमारी परवाज में लाए कमी, हम परों से नहीं जनाब हौसलों से उड़ा करते हैं। हर साल 26 जनवरी को हिंदुस्तान यौम जमहूरिया बड़े जोश और खरोश और फख्र के साथ मनाते हैं। ये हमारे आइन को अपनाने की सालगिरह का मौका है। हमें आज़ादी मिलने के तकरीबन 3 साल बाद 26 जनवरी 1950 को एक खुद मुख्तार, सेक्युलर और सोशलिस्ट जमहूरिया बना। जनाब आला, ये आज़ादी, ये तिरंगा, ये खुशी हमें किसी तोहफे में नहीं मिली। ये उन लाख शहीदों के खून से लिखी गई कहानी है जिन्होंने मुस्कुराकर फांसी के फंदे को चूमा, जिन्होंने हंसते हंसते गोलियों के सामने अपना सीना तान दिया, जैसे कि भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, हजरत टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, अब्दुल हामिद और अनगिनत नाम जो आज भी मिट्टी के जर्रों में महक रहे हैं। जनाब आला, लेकिन आज सवाल ये है कि क्या हम उन कुर्बानियों के हकदार वारिस हैं? क्या हमने उनके ख्वाबों का हिंदुस्तान बनाया? शहीदों ने हमें आजाद फिजा दी, मगर हमने उस फिजा को नफरत से भर दिया। उन्होंने हमें एक वतन दिया, मगर हमने उसे जात, मजहब और जुबानों में बांट दिया। मेरे अजीजों, अगर हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो हमें उन शहीदों की कुर्बानियों का कर्ज अदा करना होगा। कैसे? क्या फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंगों में रंगने से कर्ज अदा होगा? क्या साल में 2 बार हाथ में तिरंगा पकड़ने से कर्ज अदा होगा? नहीं, बल्कि हमारे इल्म से, हमारे अखलाक से, हमारे इत्तेहाद से। जनाब आला, मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे लफ्ज पर बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया के निजाम को बदल कर रख दिया है, और वो लफ्ज है जमहूरियत, यानी डेमोक्रेसी। अब्राहम लिंकन ने कहा था, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी अवाम की हुकूमत अवाम के जरिए और अवाम के लिए। जनाब आला, जमहूरियत सिर्फ इलेक्शन नहीं है, वोट डालने या झंडा लहराने का नाम जमहूरियत नहीं है, बल्कि जमहूरियत एक सोच है। ऐसी सोच जो इंसान को इंसान समझती हो, जो हर शहरी को बराबरी का हक देती हो। जमहूरियत वो जमीन है जहां इंसाफ, बराबरी और आज़ादी के पौधे उगते हैं। और हाँ, एक वोट की ताकत को कभी कम मत समझो। एक वोट हुकूमत बना भी सकता है, बदल भी सकता है। एक वोट इंसाफ ला सकता है और नाइंसाफी को रोक भी सकता है। जमहूरियत तो निजाम है जहां अवाम बादशाह नहीं बनती, लेकिन बादशाहों को बदलने की ताकत जरूर रखती है। जो मैं मिसरे कहने जा रही हूँ, उन मिसरों पर गौर करें। हमने ज़मज़म दिया, बेगंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। मत समझना मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब की सारी हदों से गुजर जाएंगे। दोस्तों, आज की दुनिया में हमारे सामने कई चैलेंजेस हैं। कुछ लोग जमहूरियत के नाम पर जाती मफाद हासिल करने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग अवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी। हमें अपनी सोच, अपने जज्बे और अपने इत्तेहाद के जरिए ये साबित करना है कि जमहूरियत सिर्फ कानून या असेंबली नहीं है, बल्कि अवाम की ताकत और शऊर है। दोस्तों, आज हम सिर्फ आज़ादी के जश्न में खुश नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी सियासत में कुछ ऐसे लोग हैं जो अवाम की भलाई के बजाय सिर्फ अपने जाती मफाद में मसरूफ रहते हैं। वो सियासतदान जो अवामी खिदमत, समाजी इत्तेहाद और सेक्युलरिज्म के नाम पर अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। खामोशियों को
समझ, खामोशियों को जुल्म की तासीर मत समझ, तू मेरे सब्र को मेरी जंजीर मत समझ, तू मेरे सब्र को मेरी जंजीर मत समझ। एक मैं नहीं फकत मेरा खुदा भी है यहाँ, एक मैं नहीं फकत मेरा खुदा भी है यहाँ, तू भारत की धरती को अपने बाप की जागीर मत समझ। जनाबे आला, कुर्सी पर बैठकर बातों वादों और दिखावे से बड़ा मर्तबा हासिल करना ये किसी इंसान की असल कदर नहीं है, बल्कि इज्जत वक़ार और मुकाम वही हासिल करता है जो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, जो अवाम की फलाह के लिए काम करता है। हर अहदा हर मनसब एक फख्र की चीज नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। जनाब आला, हुकूमती इदारे और रहनुमा सब उस वक्त कामयाब हो सकते हैं जब वो लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाएं, गुर्बत को कम करने, तालीम को फरोग देने और इंसाफ के तकाजों को पूरा करने में लग जाए। जनाब, कुर्सी पर बैठकर इक़्तिदार की खुशबू महसूस करने से कुछ हासिल नहीं होता। असल ताकत वो है जो अवाम के दिलों में एहतराम पैदा करे, जो अवाम की भलाई के लिए अपने जाती मफादात को पीछे रख सके, जो हर फैसले में अवाम की भलाई को औलेन तरजीह दे। आप सब लोगों ने मेरी तकरीर को बड़ी ही मुसर्रत से सुना। मैं आप सब लोगों की बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ। बस मैं मेरी तकरीर को एक अशार के साथ ख़त्म करके अपनी जगह लेती हूँ। तवज्जो फरमाइए। खोद लो जो खोदना है ये तुम्हारा इख्तियार, खोद लो जो खोदना है ये तुम्हारा इख्तियार, मगर वक्त के फैसले होते हैं बेशुमार, मगर वक्त के फैसले होते हैं बेशुमार। झूठ की बुनियाद